हाँ जल्दी से बताओ। ठीक है कहाँ गए नए लोग हैं वो बता दूं कि 1 और 2 ऐसे 1 + 2 = 3 हो जाता है। तो यहाँ 3 3 6 3 9 हो गया। 9 के अलावा और कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, तो 9 के अलावा एक भी ट्रायंगल एक्स्ट्रा नहीं है, तो दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। कम से कम इस तरीके का क्वेश्चन एक बार आंखों से देख लो ताकि तुमको आगे दिक्कत ना हो। हाँ शाबाश। जल्दी से जल्दी लाइक करो दोस्तों। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ सोच समझ के जवाब दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब जरा देखो, जैसे हमने पूछा कि आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो दो ब्रैकेट है 4 5 है, तो यानी इसको हटा दें और इसको हटा दें, क्योंकि ये देखो ये है 4 और ये है 5, ठीक है। ये है 4 और ये है 5। अब फिर अगर ये यूनियन की बात करें, इसकी बात करें यूनियन, तो वो 0 है, तो यानी ये चला गया। 45906 विल बी द राइट आंसर। 45906 विल बी द राइट आंसर। अब ये जो कम से कम इतना तो देखते हो, भारत एक लोकतांत्रिक देश। अब ये अकेले बैठ के नहीं समझ में आता, तो मैं दिखाता हूं ना। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में प्रत्येक राज्य के पास अपना अलग संविधान है, शायद नहीं। भारत में वंशानुगत शासन आज भी है, शायद नहीं। भारत के पास अपना संविधान है या भारत अंग्रेजों का गुलाम था? अभी तुमको बताना है कि इसमें कौन सा कारण है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कारण क्या है? भारत में प्रत्येक राज्य के पास अपना संविधान है। ये तो सोचने वाली बात है, ये तो पूछा ही जाएगा। आंसर नंबर सी। हाँ तो कम से कम इस तरीके का क्वेश्चन करते रहोगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। भारत के संविधान में ही डेमोक्रेसी की बात कही गई है। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात जो कही गई है वो कहाँ कही गई है? भारतीय संविधान में ही ये बात कही गई है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बताओ कुल कितने त्रिभुज हैं? सोचो और जवाब दो। इसमें कुल कितने? हाँ जल्दी से बताओ। इसमें कुल कितने हैं? जल्दी से बताओ। कुल कितने त्रिभुज हैं? इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं? जल्दी से सोचो और बताओ। मथुरा वृंदावन हम आएंगे शनिवार को। कितने लोग मथुरा वृंदावन से हैं? शनिवार को सभी स्टेशन पे मुझे मिल जाएंगे। ढोल करवा देना, बीच में थोड़ी कालीन वालीन बिछवा देना, अच्छा लगेगा। देखो इस तरीके का क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हमने तुमसे पूछा, एक बार बता दे रहा हूँ, देखते ही जवाब दे दोगे। देखो किसी भी चतुर्भुज के अंदर बने त्रिभुजों की संख्या का हमेशा 2 गुना हो जाता है। जैसे ये बना है 1 2 3 4, 4 का 2 गुना कर दो तो 8 हो जाता है। बस ये समझ लो। अगर ये 8 हो जाता है तो तुम कम से कम यहाँ इतना कर सकते हो कि सर 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 8 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20 के बाद ये वाला 21 के बाद ये वाला 22, ये वाला 22, ये वाला 22, ठीक है। 22 के बाद ये वाला 23, 22 के बाद ये वाला 23, ये वाला 23 के बाद ये वाला 24, ये वाला 25, ये वाला 26, ये वाला 27, ये वाला 28। जैसे 28 हो गया, देन मोर देन 27 विल बी द राइट आंसर। मोर देन 27 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। पहले जल्दी से अटेंडेंस लगाओ सभी कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगाओ। फटाफट कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगाओ जल्दी से। पहले जितने भी लोग रोज आते हो, भूल जाते हो ना कि अतुल सर की क्लास में अटेंडेंस भी लगानी है। कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर लो और एक बार अटेंडेंस लगा लो। टेस्ट सीरीज सबको दे दिया है, सॉल्व करते रहो। सबको सारी पीडीएफ दे दिया है, सॉल्व करते रहो। नहीं करोगे तो इसमें तुम्हारा घाटा, अतुल अवस्थी का कुछ नहीं जाता। अगर रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट कहते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं? थैम्बोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या ल्यूकोसाइट? बताओ क्या कहते हैं?
जल्दी से पहले जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ यार, कम से कम एक बार लाइक जहां लिखा है उसे लाइक दबा के एक बार अटेंडेंस तो लगा दिया करो। खुश रहो, सदा खुश रहो। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, तो याद रखना उसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इट्स अ रेड ब्लड सेल्स एंड इट्स अ व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट एंड रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का मतलब कि जब भी किसी दंपति को एक बच्चा होता है और उसके बाद दोबारा बच्चा कभी होता ही नहीं है, उसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। यानी प्राकृतिक रूप से उस मां को सिर्फ एक ही बच्चा होगा, दोबारा दूसरा होगा ही नहीं, उसे हम कहते हैं। और इसी तरीके की महिलाएं जब अपने पहले बच्चे का एबॉर्शन करा लेती हैं तो वो कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर वही कहता है कि ये लेडी जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से ग्रसित है। यानी एक बच्चा, पहला भ्रूण बनेगा और आगे फिर अगर उस भ्रूण का इन्होंने एबॉर्शन करवा लिया तो आगे वो उस भ्रूण का निर्माण होगा ही नहीं, ठीक है। उसी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। वो एरिथ्रो यानी आरबीसी से रिलेट करता है। जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट प्रोसेस टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। वी हैव टू नो अबाउट दिस, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन आता है तो ठीक है, वरना तुम्हारे जैसे 36 टहल रहे हैं क्वेश्चन करने वाले, तुम्हारे जैसे 36 टहल रहे हैं आंसर करने वाले। मैं बार बार कहता हूं कि अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन बी प्रैक्टिकल बात है कि यहाँ पे ए के बारे में पूछ रहा है। ए यहाँ पे 6 है, 6 केवल यही है, बाकी शुरू में 7 9 4 है, देन तीनों ऑप्शन हट गए, डी विल बी द राइट आंसर। तो ये बात याद रखना, ऑप्शन एलिमिनेशन आता है तो ठीक है। अभी जितने लोगों को टेस्ट चाहिए, जितने लोगों को प्रीवियस ईयर क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, वो अंत तक जुड़े रहेंगे, वो बता देंगे कि क्या होगा। जल्दी से बताओ। सब्जी बाजार काटना पकाना, वेजिटेबल्स मार्केट कटिंग एंड कुकिंग। सबसे पहले क्या करोगे, ऑप्शन के हिसाब से बता दो, 1 2 3 4। सबसे पहले बाजार जाओगे, सब्जी लेके आओगे, काटोगे, फिर पकाओगे, या पहले पकाओगे फिर बाजार जाओगे, फिर काटोगे, फिर सब्जी लाओगे। तो याद रखना सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाजार जाएंगे। सेकंड विल बी द राइट आंसर, मतलब सेकंड शुरू में सेकंड होना चाहिए, ये कह रहे हैं। सेकंड विल बी द राइट आंसर, यानी शुरू में सेकंड होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट के साथ हम चले जाएंगे। काटेंगे फिर पकाएंगे। ये बताओ। हाँ सही है, आसान है, आराम से कर लो। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। जल्दी से सोचो। अच्छा, अब देखो जितने भी लोग मेरे साथ हैं, देखो एग्जामिनर की सोच देखो। उसने क्या किया, ये 3 और 2, 2 और 3 जोड़ा, कितना हुआ 5 हुआ। 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25 हो गया। 25 में 5 2 7 हो गया। 12 और 13 कितना होता है 25। 25 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 625। 625 का मतलब 5 2 7 6 13। 13 विल बी द राइट आंसर। 13 25 हो गया, 6 2 8 5 13 हो गया। 13 विल बी द राइट आंसर। जितने लोगों का 25 जवाब आया है, तो दोस्तों यही इसीलिए कहते हैं कि सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी। 3 2 5 का स्क्वायर 25, 5 2 7 आया, 5 6 6 5 11, 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो 441 का मतलब 4 4 8 1 9, यानी 13 और 12 625, 625 6 5 11 2 13 विल बी द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है। इसका आंसर बताओ। 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? पहली बात तो एक नोट करके बात जान लो, लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में सेम होता है। लीप ईयर का कैलेंडर कभी भी नॉर्मल ईयर में सेम नहीं होता। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में सेम होता है। और 99% केसेस में लीप ईयर में अगर 28 साल जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा कैलेंडर उसका समान होता है। इसलिए इसमें 28 जोड़ेंगे तो 2048 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो पहली बात तो लीप ईयर का कभी भी सामान्य वर्ष में सेम नहीं हो सकता। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में सेम होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। ये बताओ, इसका उत्तर बताओ।
हाँ जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो। अपोजिट -1, अरे बाबा इतना तो समझ ही सकते हो। ये ग्रीन लिखा हुआ है, ये ग्रीन लिखा हुआ है, इसका अपोजिट आई होता है। आई में एक घटाओगे तो 8 बचेगा। सॉरी क्या ही बोल रहा हूँ, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। जी का अपोजिट टी होता है, एक कम करोगे 19 आएगा। आर का अपोजिट आई होता है, एक कम करोगे 8 आएगा। ई का अपोजिट वी करोगे तो 21 आएगा। इसका वी करोगे 21 आएगा। एन का एम करोगे तो यहाँ पे 12 आएगा। वो वही चीज लिखा हुआ है, अपोजिट -1, इट्स अपोजिट -1, अपोजिट -1। यू हैव टू नो अबाउट दिस व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अपोजिट। जब भी किसी दो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू जोड़ो, उत्तर 27 आए तो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये करके दिखाओ जरा, तो लगा लो दिमाग और मुझे बताओ, ये करके दिखाओ। छात्र, शरारती, गंभीर। सही वेन डायग्राम क्या होगा? छात्र, शरारती, गंभीर। सही वेन डायग्राम क्या होगा? जल्दी बताओ। शरारती, छात्र, गंभीर। हाँ क्लियर है। छात्र शरारती, गंभीर। कुछ छात्र शरारती होते हैं, कुछ छात्र शरारती होते हैं, कुछ गंभीर होते हैं। सारे के सारे नहीं हो सकते। ये HWA ये कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बता देना। और जितने लोगों को टेस्ट चाहिए, बुक चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, वो सब सुन के जाएंगे। मैं बार बार कहूंगा, adda247.com खोल लेना, adda247.